Hello friend, myself Prem Vishwakarma. Today we will discuss about analysis of urine. तो यूरिन का एनालिसिस हम पैथोलॉजी में कैसे करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो यूरिन क्या होता है, एक स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है हमारे बॉडी का, जो कि किडनी के थ्रू एक्सक्रीट किया जाता है और यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर जाता है। तो यूरिन क्या है, एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हमारे यूरिनरी सिस्टम का, जो कि किडनी के थ्रू किडनी के थ्रू प्रोड्यूस होता है और यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, बाहर निकलता है। और इसका कलर क्या होता है, स्ट्रॉ कलर्ड होता है। तो फिर हम देखेंगे यूरिन के कंपोनेंट्स, मतलब जो हमारे बॉडी से यूरिन निकल रहा है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो यूरिन में 96% वाटर होता है और 4% क्या होते हैं, डिज़ोल्व साल्ट होते हैं, जिसमें से 2% यूरिया होता है और 2% अदर कंपोनेंट्स होते हैं। अदर कंपोनेंट में हमारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आते हैं। इनऑर्गेनिक में हमारे क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट आता है। ऑर्गेनिक में क्या आता है, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड। ये 2 प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे ऑर्गेनिक में। ये कितने होते हैं, 2% होते हैं। यूरिया 2% होता है और डिज़ोल्व साल्ट कितना होता है, पूरा 4% होता है। फिर उसके बाद से हम देखेंगे यूरिन सैंपल। यूरिन सैंपल हम कैसे करेंगे, तो यूरिन सैंपलिंग के लिए हमारे पास 5 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन है हमारा रैंडम स्पेसिमेन। इसको हम कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं, इसके लिए किसी टाइम की नीड नहीं होती हमको। ये रूटीन स्क्रीनिंग के लिए करते हैं और हम केमिकल टेस्ट के लिए करते हैं। फिर हमारा आता है मॉर्निंग सैम्पलिंग। मॉर्निंग सैम्पलिंग में हम क्या देखेंगे कि जो फर्स्ट यूरिन होता है मॉर्निंग में, वो बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है और इसको हम मोस्टली प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए परफॉर्म करते हैं। फिर क्लीन, कैच, मिड स्ट्रीम। इसमें क्या करते हैं, मतलब मिड स्ट्रीम यूरिन को कलेक्ट करते हैं। कैसे कलेक्ट करते हैं, हम पहले के कुछ ml क्या कर देते हैं, पास आउट कर देते हैं और फिर कुछ पास आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम यूरिन को पास कर देते हैं पूरा, जिससे हम क्या करने के लिए करते हैं, कल्चर के पर्पज से हम कर सकते हैं। जैसे कोई यूटीआई कंडीशन हो गई या फिर अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हमारे यूरिनरी ब्लैडर में या फिर किडनी में, तो इसके लिए हम क्लीन कैच मिड स्ट्रीम का यूज़ करते हैं। फिर 24 आवर्स, मतलब इसमें क्या करते हैं कि जो पर्सन होता है वो नाइट टू डे मिला करके पूरा यूरिन पास करता है और फिर हम नेक्स्ट डे क्या करते हैं, उस यूरिन को कलेक्ट करते हैं। किस लिए, उसकी क्वांटिटी को, क्वालिटी को एनालिसिस करने के लिए, मतलब उसमें यूरिन आउटपुट कितना है, उसमें मतलब यूरिन में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंटेड है उसको जानने के लिए। ठीक है। फिर पोस्ट पैरेंटल का मतलब होता है कि खाना खाने के बाद। ठीक है। तो अगर 2 घंटे खाना खाने के बाद हम यूरिन कलेक्ट कर रहे हैं तो किस लिए करेंगे, हम ग्लूकोज को डिटरमाइन करने के बाद लिए। ठीक है। फिर हम देखते हैं, हमने देखा था फिशेस में भी क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं किसी भी मतलब किसी ऑर्गेनिज़म के लार्वा को और उसकी ग्रोथ को जानने के लिए। तो इसमें भी हम प्रिजर्वेटिव मेथड का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई भी टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको विदिन 2 आवर हम क्या कर लेंगे, टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे। तो उसके बाद क्या होती है, बैक्टीरिया में से धीरे धीरे किल होने लगती हैं। अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, 4 से 6 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो हम 8 घंटे तक रुक सकते हैं उसको एग्ज़ामिनेशन के लिए। फिर अगर हम कोई रूटीन एनालिसिस कर रहा है तो ये क्या होता है, प्रिजर्वेटिव मेथड उसमें अवॉइडेड होता है। मतलब रूटीन एनालिसिस में प्रिजर्वेटिव मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर अगर हम प्रिजर्वेटिव मेथड का यूज़ कर भी रहे हैं तो ये 24 घंटे के लिए सैंपल को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। इसमें हमारे कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे HCl हो गया, वो एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन स्टेरॉइड्स को जानने के लिए। फिर टॉलुइन हो गया, वो केमिकल जो हमारे यूरिन में केमिकल्स होते हैं उसके मेजरमेंट के लिए हम टॉलुइन को यूज़ करते हैं, वो प्रिजर्व करके रखता है। फिर बोरिक एसिड क्या होता है, वो जनरल प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है। जनरली हम इसको प्रिजर्व करने के लिए बोरिक एसिड का यूज़ ज़्यादा करते हैं। फिर थाइमॉल क्या करता है, ये बैक्टीरिया फंगस की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। फिर फॉर्मेलिन क्या है, ये फॉर्म्ड एलिमेंट को प्रिजर्व करके रखता है, इसके लिए हम जिसको यूज़ करते हैं। तो हमने 5 तरीके के केमिकल का यूज़ किया, दैट इज़ HCl, टॉलुइन, बोरिक एसिड, थाइमॉल और फॉर्मेलिन। ठीक है। 5 को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट वर्क के लिए। फिर हम देखेंगे अब यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन यूरिन पर हम फर्स्ट देखेंगे वॉल्यूम। यूरिन का वॉल्यूम कितना होता है और अगर घट रहा है तो क्या होगा, बढ़ेगा तो क्या होगा। ठीक है। तो एवरेज 24 आवर्स में जो यूरिनरी आउटपुट होता है एक एडल्ट का, वो 800 से 2000 ml होता है। ठीक है। एक एडल्ट जो एवरेज एडल्ट है उसमें एवरेज यूरिनरी आउटपुट कितना होता है, 800 से 2000 ml। ठीक है। फिर ये वॉल्यूम क्या होती है, वैरी करती रहती है फ्लूइड इनटेक और डाइट और क्लाइमेट की वजह से। जो ये वैल्यू है वो स्पीसीज में भी ऐसा था, इसमें भी ऐसा है कि ये वैरी करती रहती है फ्लूइड इनटेक, डाइट और क्लाइमेट से।